बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ईद मिलादुन्नबी की भरपूर तैयारियाँ कर रहे होंगे। कुछ लोगों के यहाँ महफ़िल मिलाद हो गई होगी, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। तो जी, ये महीना सबके लिए बहुत ही मसरूफ़ होता है। कुछ लोग 12 रबी अव्वल से पहले पहले मिलाद शरीफ कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं और उस दिन तो बच्चों और बड़ों दोनों की खुशी दीदनी होती है। और जो कुछ साल से एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बहुत भरपूर और बड़े पैमाने पे मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इतनी अजीम हस्ती इस दुनिया में आई थी और कायनात, और ऐसा लगता है कि कायनात की हर शय, हर चीज़ जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कर रही हो, हर चीज़ मुस्कुरा रही हो, झूम रही हो। ये दिन ही इतना बड़ा होता है। हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो हमने भी जो है वो मिलाद का इनेकाद किया था। हमारे घर में मिलाद की महफ़िल सजाई थी, तो मेहंदी भी लगाई थी हमने, क्योंकि ये ईदों की ईद है और मैं तो समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी जो है वो ईद है। इसकी खुशी तो क्या ही अलग होती है। और जब काफ़िले जा रहे होते हैं, नातें बज रही होती हैं, तो बहुत अच्छा समा सा लगता है। तो ये फ्राइडे का दिन था और हमने मिलाद शरीफ रखा था घर में। तो ये मैंने ड्रेस वेयर किया था, जैसे कि मैंने पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ। ये सफ़ायर का ड्रेस है और ड्रेस जब मैंने लिया था तो आपसे बताया था, अब ये स्टिच होकर आ गया है। वैसे तो मैंने वाइट पहनना था, लेकिन वो मेरा ड्रेस जो है वो स्टिच नहीं हो सका किसी वजह से, तो फिर मैंने ये वेयर कर लिया। छोटी सिस्टर का भी यही सेम ड्रेस था और बाकी नायाब ने येलो कलर का ड्रेस पहना था। ये इसका पैनल है और नीचे मैंने लेस लगवाई थी। तो वैसे ही फ्राइडे का दिन इतना शॉर्ट होता है, नमाज़ की तैयारी करनी होती है, फिर नमाज़ के तो फ़ौरन बाद मिलाद था और लेडीज़ ने जो है वो आ जाना था। तो हमने ये नीचे फ्लोर पे ही रखा था, क्योंकि वैसे तो इरादा था कि ऊपर फ्लोर पे रखें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, जो ख़वातीन हैं कुछ वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चे भी होते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है, फिर ख्याल रखना पड़ता है कि कोई बच्चा सीढ़ियों पे ना चला जाए। तो नीचे बैठना ही मुनासिब था। तो ये जी हमारी नायाब का ड्रेस है और मेरा और छोटी वाली सिस्टर का सेम था, बाकी नायाब का जो है वो अलग ड्रेस था। अम्मी का ड्रेस नहीं दिखा पाई क्योंकि अम्मी का उसी वक्त ही स्टिच होकर आया था, तो वो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी पहन लिया था, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो बड़ा ही मसरूफ़ और बाबरकत दिन था कल का। जल्दी जल्दी हमने सारी तैयारियां की और इस जल्दी में मुझसे एक जो है मिस्टेक हो गई कि मैंने एक पर्दा गलत लगा दिया था और अम्मी से अच्छी खासी डांट पड़ी थी मुझे। बाद में ये चेंज कर लिया था, लेकिन ये वीडियो मैं पहले ही बना चुकी थी, ये मेरी डांट से पहले की वीडियो है। तो फिर पहले हमने कुरान ख़ानी की, कुरान पढ़ा सब ने। उसके बाद जो है वो महफ़िल मिलाद सजी थी। मेरी एक फ़्रेंड है और उन्होंने मुझसे कहा था, उनकी ये विश थी कि मुझे ज़रूर दिखाना कि मैं आई थी। मेरी बहुत अच्छी फ़्रेंड भी हैं और कुलीग भी रह चुकी हैं। अब तो मेरा स्कूल चेंज है, लेकिन ये मेरी कुलीग भी रह चुकी हैं। तो मैंने कहा, मैं उनको जब वेलकम कर रही थी तो ये वीडियो बना ली थी। और ऊपर जो है वो कोरमा रेडी हो रहा था, इसलिए ऊपर वाला पोर्शन बहुत मैसी मैसी सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम सब नीचे मसरूफ़ थे और ऊपर जो है वो कोरमा बन रहा था। और ये कोरमा हमने घर में ही बनाया था। पहले हमारा इरादा था बाहर से बनवाने का, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, घर में बना लेंगे। घर में साफ़ सुथरा भी होता है, क्योंकि आजकल बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और जब घर में हम बना सकते हैं जो चीज़, तो घर में ही बनानी चाहिए। उसमें बरकत भी होती है, लज्जत भी होती है। तो ये हमारा कौरमा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था, अपने फ़ाइनल मराहिल में था। तो फिर मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर आके इसकी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। नीचे मिलाद शरीफ हो रही थी और ये फिर हम चेक कर रहे थे कि इसमें मसाला और नमक बराबर है या नहीं, तो ये टेस्ट करवा रहे थे। और क्योंकि ये ख़वातीन की महफ़िल थी तो मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते और ये बहुत बुरी बात होती है कि अगर मैं कहीं से कोई छुप के बना लेती। तो मैंने वॉइस ज़रूर रिकॉर्ड की है इस महफ़िल की। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। बेकसों से है जिन्हें प्यार, मियारे
बरसों से है जिन्हें प्यार, वो आए हैं दो दो आलम के हैं सरकार, ये आए हैं जो दो आलम के हैं सरकार, वही आएंगे या रसूल अल्लाह मर न कोई आप जैसा था, न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था, आसमां में कोई भी इधर देखो। मिसाल ना मिले मौलाया सा। जी, तो आपने देखे कितना खूबसूरत समा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उस वक्त सब नात पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छा समा था, पुरनूर सी महफ़िल थी और एक अलग से ही रूहानियत का एहसास हो रहा था। बहुत अच्छा समा था। अल्लाह पाक हम सबको मिलाद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जब तक हमारी ज़िंदगी है ऐसी महफ़िलें सजाने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दे। और फिर खाना शुरू हो गया था। लेडीज़ में जो है वो हमने खाना लगाया था। ये अम्मी जो है कौरमा निकाल रही हैं। फिर इसकी भी मैंने खाना सर्व करते हुए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर वो भी अक्सर लोगों को एतराज़ होता और फिर ये कुछ लोग इसे अच्छा समझते हैं, नहीं समझते। घर की तो हम होती है तो बना ही लेते हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत सारी ख़वातीन थी तो फिर मैंने सर्व करते हुए वीडियो नहीं बनाई। और मेरी एक स्टूडेंट जो है मिली थी जिन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी। इत्तेफाक से मैं जब उनके घर गई तो वो मेरी स्टूडेंट निकली और उन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत दी उस वक्त भी। और फिर जब वो मिलाद शरीफ में आई थी तो केक लेकर आई थी। फिर बाद में जो है वो हमने ये केक कट किया था जब सारे कामों से फारिग हो गए थे और चाय के साथ जो है वो हमने ये केक एंजॉय किया था। और एक दफ़ा मैं उनका वीडियो में भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतनी मोहब्बत देने का, इतने खुलूस का, इतनी अपनाइयत का, क्योंकि जब मैं घर भी गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी थी। और अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट इस मकाम पर हों। वो बहुत छोटी थी, जब 2 या 3 में थी तो मैं उनकी मिस रह चुकी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। तो जी इस तरह हमारे आज का बाबरकत दिन का इख्तिताम हुआ था। बहुत ही मसरूफ़ दिन था लेकिन बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था और यादगार दिनों में से एक दिन था। क्योंकि हम कुरान ख़वानी तो करवाते रहते हैं लेकिन ये मिलाद शरीफ जो है ये फ़र्स्ट टाइम हमारे घर हुई थी। और जो पढ़ने आई थी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये पढ़ी थी कि हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। और इसके बाद जो है वो भाई ने अम्मी को कहा कि मुझे जो है वो आप कहवा बना दें। तो अम्मी ने अदरक और चाय की पत्ती डाल के कहवा बना दिया था। ग्रीन टी जो है वो एक नीम वाली अम्मी लाई थी जो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। वो पता नहीं क्या हुआ था कि इम्तियाज़ से हम वो देखा नहीं था। लिप्टन की जो है वो नीम फ्लेवर लाई थी तो वो कोई भी पीने पे एग्री नहीं है क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा जो है वो कड़वी है और नहीं मज़ा आ रहा है इसमें। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है नन बिटर, लेकिन ये है थोड़ी बहुत तो मज़ा नहीं आ रहा। जिन्होंने और जो है वो फ्लेवर ट्राई किए हैं फिर उनके लिए ये अच्छी नहीं है। उस भाई ने तो लेमन फ्लेवर कहा था लेकिन पता नहीं कैसे ये वाली आ गई। तो फिर अम्मी ने इनको घर का ही कहवा बना के दे दिया। तो जी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मिलादुल नबी मुबारक। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।